Let's start today's assembly with a worship of Vignartha Ganesha. All of you close your eyes, fold your hands for the prayer.
आपण मानक सामने उपस्थित अच्छे पश्चिम ओडिशा लोकप्रिय तिहार नुआखाई विषय रे किछि कहबार ले। नुआखाई होछि पश्चिम ओडिशार गणपर्व, माँ और माटीर पर्व, कृषि और कृषकर पर्व। एही दिन चाषी तार प्रथम अमल को माँ समलेश्वरी पाखे लगी करिथे। एही दिन समस्ते नुआ पोशाक परिधान करिथांती। एही पर्व प्रतिवर्ष भाद्रव मास पंचमी तिथि रे पालन करा जाय। नुआ धान प्रस्तुत भोग इष्टदेवी माँ समलेश्वरी पाखे लगी हो सारा पर परिवार समस्त सदस्य मिलमिशि एही भोग खाई। प्रसाद सेवन पर आरंभ हुए नुआखाई भेट। एथिरे सान माने बड़ माननकु जुहार करंती एवं सेमानंकर आशीर्वाद लाभ करंती। नुआखाई जे केवल एक पारंपरिक पर्व ताहा बरं भ्रातृत्व एवं एकतार पर्व, समानतार पर्व। यह एक महामिलनर पर्व। बड़ हेउ कि छोट समस्ते एही पर्व को मिलमिशि पालन करिसेंती। धनी हेउ कि गरीब समस्ते एही पर्व को महा आडंबर रे पालन करिसेंती। ई तिहार उपलक्षे मुई गोटे छोट कविता प्रस्तुत करबार लगी जाउछ। बरस के थारे भदो माँ सामर लगी सार, उमासे हेसी हमर नुआखाई तिहार। संबलपुर समलेई माँ पहला पाइछन पूजा, नुआ भोग लागसी सेन बाजी करी ढोल बाजा। केते गह गह लागसी सेते हमर इतिहास, सबको करू हम नुआखाई। उपस्थित है भगवान गणेश देवों के देव, भगवान शंकर और माता पार्वती के छोटे पुत्र थे। गणेश जी को कार्तिकेय नाम का एक भाई था। उन दोनों की अच्छी जमती थी, पर अन्य भाइयों की तरह कभी मतभेद या झगड़े भी होते थे। एक बार वो जंगल में घूम रहे थे। वह फल देखो कितना अनोखा है ना। हाँ, मैंने भी ऐसा फल कभी नहीं देखा। चलो फल तोड़ते हैं। वे पेड़ की तरफ भागे और एक साथ उस फल को स्पर्श किया। यह मेरा फल है, मैंने इसे पहले देखा। नहीं, यह मेरा फल है, मैंने इसे पहले स्पर्श किया। नहीं, यह मेरा फल है। नहीं, मैं बड़ा हूँ, ये फल मुझे दे दो। नहीं, मैं छोटा हूँ, इसलिए ये फल मैं खाऊंगा। दोनों फल के लिए झगड़ने लगे। उन दोनों को फल मिल बांटकर खाने के लिए तैयार नहीं थे। उन दोनों को बस उस फल पर अपना हक जमाना था। वे दोनों ने सोचा, क्यों ना माता पिता का मदद ले। वे घर के लिए निकल पड़े। कैलाश पहुंचते ही वो दोनों ने माता पिता को वह फल दिखाया। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माँ। माँ, ये फल मेरा है, मैंने इसे पहले देखा है। नहीं, यह मेरा फल है, मैंने इसे पहले स्पर्श किया है। फल देकर भगवान शंकर ने कहा, अगर इस फल का असली हकदार इसका ग्रहण करे तो उसे अमृतत्व तथा अतुल्य बुद्धि प्राप्त होगी। माता पार्वती ने कहा, हम इस फल के 2 टुकड़े करके दोनों पुत्रों में बांट देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई एक ही यह फल खाकर उसकी शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है। मैं छोटा हूँ, इसलिए यह फल मैं खाऊंगा। नहीं, मैं बड़ा हूँ, इसलिए फल मैं खाऊंगा। प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए। मुझे लगता है हम नारद मुनि को बुलाएंगे, उनके पास इस समस्या का जरूर एक हल होगा। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु, आपने मुझे कैसे याद किया? देवी पार्वती ने उन्हें
फल की सारी कहानी सुनाई। नारायण नारायण, मैं इन दोनों के सामने एक चुनौती रखता हूँ। जो जीतेगा वही इस फल का हकदार होगा। दोनों भाई मान गए। हमें मंजूर है। आप दोनों को विश्व के 3 चक्कर लगाने होंगे। जो 3 चक्कर लगाकर प्रथम कैलाश पर्वत पर हाजिर होगा उसे विजय घोषित करके फल दिया जाएगा। हमें यह चुनौती स्वीकार है। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोड़ पर बैठकर विश्व के चक्कर लगाने निकल गया और यहाँ बाल गणेश कुछ सोचने लगा। मेरा वाहन मूषक तो उड़ नहीं सकता और कितना भी तेज दौड़े फिर भी मोर के सामने जीतना तो असंभव है। मुझे कुछ और सोचना होगा। बाल गणेश को एक कल्पना सूझी। वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। वह अपने माता पिता के इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू किया। भगवान शंकर, माता पार्वती और नारद मुनि चकित हुए। वे सोचने लगे कि बाल गणेश यह क्या कर रहा है। चक्कर लगाने के बाद बाल गणेश ने माता पिता के सामने आके खड़ा हुआ। पिताजी, मैंने विश्व के 3 चक्कर पूर्ण किए। अब तो मुझे वो फल दे दीजिए ना। पर बेटा, तुमने तो हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगाए। तुम तो कैलाश छोड़कर कहीं गए ही नहीं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुमने विश्व के चक्कर लगाए? माता, विश्व के चक्कर लगाने के लिए मुझे कैलाश छोड़कर जाने की जरूरत ही नहीं। वेदों और शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता के चरणों में ही विश्व है। तो आप दोनों मेरे विश्व हुए ना। जब मैंने आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाए, इसका मतलब कि मैंने विश्व के चक्कर लगाए और अपनी चुनौती पूर्ण की। मेरे लिए तो आप दोनों ही मेरा विश्व हो। भगवान शंकर और माता पार्वती को बाल गणेश की बातों में सच्चाई दिखाई दी। वे दोनों बाल गणेश को ही विजेता स्वीकार कर लिए। तभी कार्तिकेय भी वहां आया। माँ, पिताजी, मैंने विश्व के 3 चक्कर पूर्ण किए। बहुत अच्छे बेटा, पर गणेश ने तो यह चुनौती जीत ली है। यह कैसे हो सकता है? गणेश तो मुझे विश्व के चक्कर काटते हुए कहीं दिखाई ही नहीं दिया। तो फिर गणेश यह विजेता कैसे जीत सकता है? नारद मुनि ने समझाया कि बाल गणेश यह चुनौती कैसे जीता। पर कार्तिकेय अपने आप को ही उस फल का असली हकदार मान रहा था। वह नाराज होकर कैलाश पर्वत छोड़कर चला गया। भगवान शंकर ने कहा, गणेश, तुम जीत गए। ये लो तुम्हारा फल। उन दोनों का आशीर्वाद लेकर बाल गणेश ने फल खुशी से खाया। तो देखा आपने, बाल गणेश कितना बुद्धिमान है और सचमुच माता पिता के चरणों में ही विश्व होता है। आप सभी को गणेश चतुर्थी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।